तो मेरे दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस जबरदस्त रिडक्स टूलकिट के इस सीरीज में। मेरा नाम है मुकेश। चलो शुरू करते हैं कोडिंग। तो इस वीडियो में हम लोग हमारा प्रोजेक्ट, मॉडर्न प्रोजेक्ट बोल सकते हैं, वो डिप्लॉय करेंगे हम लोग। एंड इस बार हम लोग हिरोकू पे नहीं, इस बार हम लोग वर्सल पे डिप्लॉय करेंगे। तो दोनों पे ही फ्री है डिप्लॉय करना, हिरोकू पे भी और वर्सल पे भी। बट हिरोकू का क्या है कि हिरोकू पूरा टाइम एक्टिव नहीं रहता, कुछ टाइम बाद सो जाता है हिरोकू सर्वर। बट वर्सल जो है वो पूरा टाइम एक्टिव रहेगा, तो ये एक फायदा है वर्सल का। ठीक है। ओके। सो हम लोग क्या करेंगे। सो मैंने ये फोल्डर ओपन किया है जिसमें मैंने नोड जेएस प्रोजेक्ट क्रिएट किया था। ऑलराइट। एंड ये क्लाइंट के अंदर हमारा रिएक्ट प्रोजेक्ट है। ओके। सो ये हमारा नोड जेएस प्रोजेक्ट है एंड क्लाइंट के अंदर हमारा रिएक्ट रिडक्स वाला कोड है। ओके। सो सबसे पहले तो यहाँ इसके अंदर मैं वीएस कोड ओपन करता हूँ। हाँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ कोड डॉट। ऑलराइट। there is my VS code. ओके। यप, ये है हमारा नोड जेएस कोड एंड ये है क्लाइंट के अंदर है हमारा रिएक्ट जेएस कोड। ऑल राइट। ओके। तो सबसे पहले हम लोग को डिप्लॉय करने से पहले एक बेटर प्रैक्टिस होती है कि हम लोग का जो सेंसिटिव डेटा है इसको हम लोग को इन्वायरमेंट वेरिएबल्स के अंदर डालना चाहिए। ऐसा हार्ड कोड नहीं करना चाहिए। ये भी जेडब्ल्यूटी सीक्रेट भी सेंसिटिव डेटा है, ये भी सेंसिटिव डेटा है, तो हम लोग इसको इन्वायरमेंट वेरिएबल में डालते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करूंगा, config। ऑलराइट। एंड इस config के अंदर होगा एक फाइल दैट इज keys.js। ऑलराइट। एंड इस कीज के अंदर हम लोग लिखेंगे इफ अगर हम लोग प्रोडक्शन साइड में है तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ pro process डॉट env। एंड यहाँ पे नोड कैपिटल में लिखना, नोड अंडरस्कोर env इक्वल टू, अगर हम लोग प्रोडक्शन साइड में है तो कुछ होगा, एल्स तो कुछ होगा। ओके। एंड अब हम लोग बनाएंगे एक और फाइल dev.js। ओके। अब इसके अंदर हम लोग डेवलपमेंट साइड में क्या कीज यूज करेंगे वो कीज हम लोग इस फाइल में लिखेंगे। ऑलराइट। एंड ये dev.js हम लोग पुश नहीं करेंगे, ठीक है, हमारे सर्वर्स पे। यस। सो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स एंड ऑब्जेक्ट। ओके। अब हम लोग को यहाँ पे बनाना है दैट इज JWT सीक्रेट एंड इसकी कुछ भी रैंडम वैल्यू हो सकती है। ओके। एंड इसके अलावा हम लोग को बनाना है लेट्स से mongo URI एंड ओके। सो अब यहाँ से उठाते हैं हम लोग पूरा कंट्रोल X इंस्टेड एंड यहाँ पे आ जाओ कोर्स के अंदर कंट्रोल V लाइक सो। ओके। लेट्स सेव दिस। ओके। अब हम लोग अगर डेवलपमेंट साइड में है तो हम लोग मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू रिक्वायर डॉट स्लैश डेव। ऑलराइट। सो अगर हम लोग डेवलपमेंट साइड में है तो हम लोग ये वाली फाइल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो dev.js के अंदर जो हमारा डेटा है। ऑलराइट। अगर हम लोग डेवलपमेंट साइड में, और अगर हम लोग प्रोडक्शन साइड में होंगे तो हम लोग एक और फाइल सबसे पहले बना लेते हैं दैट इज prod.js। ऑलराइट। एंड यहाँ पे इसके अंदर जो कोड है ये मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी एंड यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। एंड इस बारी हम लोग ये जो JWT सीक्रेट होगा प्रोडक्शन साइड में हम लोग इन्वायरमेंट वेरिएबल बनाएंगे वर्सल पे, वहां से उठाएंगे। ठीक है। सो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ pro process डॉट env एंड नाम मैं सेम रख देता हूँ JWT सीक्रेट डॉट JWT सीक्रेट। तो इस इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम लोग वर्सल पे बनाएंगे। ऑलराइट। सो ये मैं कॉपी करता हूँ कंट्रोल C एंड boom boom process.env dot
कंट्रोल वी, लाइक सो। लेट्स सेव दिस। अब अगर हम लोग अगर प्रोडक्शन साइड में हो तो होंगे तो हम लोग prod.js वाली फाइल एक्सपोर्ट करेंगे। मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इक्वल टू require डॉट स्लैश prod, लाइक सो। लेट्स सेव दिस। अब हम लोग यहाँ पे JWT सीक्रेट, ओके, यहाँ से हम लोग कुछ डी स्ट्रक्चर करेंगे। रिक्वायर डॉट स्लैश कॉन्फिग में, एंड यहाँ पे हम लोग को सिर्फ कीज लिखना है, राइट। एंड कीज में लॉजिक लिखा हुआ कि अगर हम लोग डेवलपमेंट साइड में होंगे तो ये डेव वाली फाइल एक्सपोर्ट हो रही है, एंड अगर प्रोडक्शन साइड में होंगे तो प्रोड वाली फाइल एक्सपोर्ट हो रही है। ऑलराइट, अब यहाँ से हम लोग डी स्ट्रक्चर कर सकते हैं JWT सीक्रेट एंड mongo URI, लाइक सो। एंड यहाँ पे हम लोग को सिर्फ URL, यहाँ पे हम लोग को अब सिर्फ लिखना है mongo URI, लाइक दिस। ऑलराइट, JWT सीक्रेट नाम सेम है ना, ओके, यहाँ पे भी सेम है। और कहाँ यूज किया था, साइन अप करते वक्त नहीं, साइन इन, ये रहा, साइन इन करते वक्त, एंड यहाँ पे ओके, ठीक है, सब सही है। ओके, अब हम लोग को, हाँ, अब हम लोग को कुछ और लाइन ऑफ कोड लिखना है। यहाँ पे नीचे आओ, इस लिसन के पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, अगर हम लोग प्रोडक्शन साइड में है तो कुछ और हम लोग को लिखना पड़ेगा, ठीक है। हम लोग को हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन सर्व करना है, उसका कोड हम लोग को लिखना पड़ेगा। सो इफ, अगर हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ तो यार मैं, ऑलराइट, कंट्रोल C एंड कंट्रोल V, ओके। सो अगर हम लोग प्रोडक्शन साइड में है तो हम लोग को सबसे पहले तो इंपोर्ट करना है पाथ इक्वल टू रिक्वायर पाथ, एंड अब हम लोग यहाँ पे ऐप डॉट गेट, जब यूजर रिक्वेस्ट करेगा इस स्लैश राउट पे तो अब हम लोग को यहाँ पे रिएक्ट एप्लीकेशन सर्व करना है ना, यस। तो यहाँ पे लिख लो रिक्वेस्ट कॉमा रेस्पॉन्स, सो हम लोग को रेस्पॉन्स करना है रिएक्ट एप्लीकेशन। ऑलराइट, तो मेरी बात सुनो, अब हम लोग डिप्लॉय करने से पहले रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो इस क्लाइंट फोल्डर में एक बिल्ड फोल्डर जनरेट होगा और उस बिल्ड फोल्डर के अंदर होगा index.html, सिर्फ वही फाइल हम लोग को सर्व करनी है, उसी में हमारा है पूरा रिएक्ट कोड। ऑलराइट, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे res.send फाइल, एंड इसमें हम लोग को पाथ डालना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने पाथ, ये मॉड्यूल इंपोर्ट किया, path.resolve, एंड इसके अंदर सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा dir नेम, मतलब यहाँ पे जो नोड API Redux टूलकिट, ये जो मैंने फोल्डर बनाया है इसके अंदर, और इसके अंदर है हमारा क्लाइंट फोल्डर, एंड देन उस क्लाइंट फोल्डर के अंदर है हमारा बिल्ड कोर्स के अंदर बिल्ड फोल्डर, एंड इस फर्दर बिल्ड फोल्डर के अंदर है index.html। अभी हम लोग देखेंगे बिल्ड के अंदर होगा index.html, अभी एग्जिस्ट नहीं करता है वो, बट अभी हम लोग रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, उसके बाद दिस लाइन विल मेक मच मोर सेंस। तो हम लोग बोल रहे हैं अगर यूजर रिक्वेस्ट करेगा स्लैश पे तो हम लोग एक HTML फाइल भेजेंगे जो कि है हमारे इस नोड API फोल्डर के अंदर, सर्वर पे ऑब्वियसली कुछ और होगी इसकी वैल्यू, एंड देन उसके अंदर है क्लाइंट फोल्डर, देखो, एंड उसके अंदर है बिल्ड फोल्डर, एंड उसके अंदर है index.html। ऑलराइट, बट यू नो बिल्ड फोल्डर के अंदर कुछ स्टैटिक फाइल्स भी होंगी जैसे CSS और जावास्क्रिप्ट, उसको भी हम लोग को सर्व करना है ना। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे app.use, एंड स्टैटिक फाइल्स को कैसे हैंडल करें वो भी हम लोग को बताना पड़ेगा Node.js को। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे express.static, एंड इसके अंदर अगेन ये कॉपी करेंगे कंट्रोल C एंड यहाँ पे कंट्रोल V, एंड यहाँ पे सिर्फ इतना लिखना है बिल्ड के अंदर होंगे हमारे स्टैटिक फाइल्स, तो उसको भी हम लोग को सर्व करना है, तो उसके लिए भी ये लाइन ऑफ कोड हम लोग को डालना पड़ेगा। ऑलराइट, ओके, या दैट्स इट फॉर दिस। एंड इसके अलावा आ जाओ अब पैकेज.json में, Node.js के पैकेज.json में, एंड इसमें हम लोग को एक स्क्रिप्ट डालनी पड़ेगी, दैट इज यहाँ पे स्टार्ट लिखना पड़ेगा, स्टार्ट, एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोड। सो वर्सल क्या करेगा, इस स्क्रिप्ट को चलाएगा हमारा Node.js एप्लीकेशन रन करने के लिए, तो node app.js
फाइल का नाम जो है हमारी मेन फाइल ऐप डॉट जेएस, यहाँ पे भी मेन को भी हम लोग ऐप दे देते हैं नाम। ऑलराइट, ओके, लेट्स सेव दिस एंड या उसके अलावा और क्या बच गया? आई गेस वी आर डन। यस, ऑलमोस्ट वी आर ऑलमोस्ट देयर, बट इस पैकेज डॉट जेसन में नॉट पैकेज जेसन, इसमें हम लोग एक फाइल बनाएंगे दैट इज गेट IGNORE गेट इग्नोर, एंड इसमें हम लोग को इस बारी सबसे पहले तो ये नोड मॉड्यूल्स फोल्डर पुश नहीं करना है हम लोग को। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे नोड मॉड्यूल्स, एंड इसके अलावा हम लोग को dev.js भी पुश नहीं करना है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा dev.js, यहाँ पे स्लैश लगा लेते हैं। ऑलराइट, लेट्स सेव दिस। ओके, सो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल होता है, वो मैं ओपन करूंगा, कंट्रोल/ प्रेस करूंगा, एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट init। ऑलराइट, तो इससे हम लोग को पता चलेगा एक्चुअली ये लाइन ऑफ कोड कहाँ है। देखो नोड मॉड्यूल्स हाईलाइट हो चुका है, उसका कलर थोड़ा डल हो चुका है, दैट मीन्स कि ये पुश नहीं होने वाला है, एंड कन्फिग के अंदर dev.js भी पुश नहीं होने वाला है। ऑलराइट, एक अब हम लोग को क्या करना है, इस फोल्डर के अंदर आना है ना, एंड क्लाइंट के अंदर आना है। क्लाइंट के अंदर ये जो डॉट गेट है इसको हम लोग को डिलीट करना है, ठीक है, इसको डिलीट करना मत भूलना। क्लाइंट के अंदर जो डिलीट है इसको डिलीट कर दो पूरी तरीके से। ऑलराइट, ओके, अब हम लोग आएंगे, अरे ओके, अब हम लोग आएंगे क्लाइंट के अंदर, ठीक है। ओके, सो सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, इस क्लाइंट के अंदर मैं टर्मिनल ओपन करता हूँ, एंड हम लोग हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग टाइप कर सकते हैं npm run build लाइक सो। ऑलराइट, सो जब तक बिल्ड हो रहा है तब तक हम लोगों को कुछ और लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, बिल्ड हो जाएगा, उसके बाद मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे एक फाइल बनाओ दैट इज versal.json। ऑलराइट, तो इसमें भी हम लोग को कुछ लाइन ऑफ कोड लिखना पड़ेगा। सो ये एक जेसन होगा, ये टर्मिनल अभी क्लोज कर दो, एंड इसमें हम लोग को डालना पड़ेगा builds, एंड builds will be an array, एंड array के अंदर अगेन ऑब्जेक्ट, एंड यहाँ पे होगा source, एंड सोर्स है हमारा ./app.js, ओके। सो दो कोड्स आ गए हैं क्या? ऑलराइट, उसके बाद यूज हम लोग बता रहे हैं कि हम लोग को Node.js यूज करना है, सो उसके लिए हम लोग लिखेंगे @versal/node। ऑलराइट, इसके अलावा हम लोग को एक और लाइन डालना पड़ेगा दैट इज routes, एंड अगेन दिस विल बी एन array, एंड इसके अंदर src, सो जो भी राउट होता है /.star, जो भी राउट होता है उसके लिए हम लोग को ये एरर क्यों आ रहा है, डबल कोट्स यूज करना है क्या? ओके, एंड जो भी राउट होगा उसके लिए होगा डेस्टिनेशन, DEST डेस्टिनेशन, एंड वो होगा app.js। ओके, सो ये लाइन ऑफ कोड डाल देना है एज इट इज। आप लोग कॉपी कर सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन में कोड दे दूंगा, एज इट इज ये लाइन ऑफ कोड लिख लेना। ओके, यस, सो ये मैंने इंटरनेट पे रिसर्च किया, एंड ये लाइन ऑफ कोड मेरे को मिला, एंड दिस वर्क्स। ऑलराइट, ओके, सो ज़्यादा इस कोड के बारे में नहीं सोचना है। सो लाइक या ये हो गया, ये हो गया, आई थिंक वी आर डन। ओके, सो हमारा देखते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन तब तक बिल्ड हो चुका है कि नहीं। यस, रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड हो चुका है। ऑलराइट, ओके, अब इसको हम लोग क्लोज कर देते हैं। ओके, अब आप लोग देखोगे तो इस क्लाइंट के अंदर है एक बिल्ड फोल्डर, एंड इस बिल्ड के अंदर है index.html। ओके, अब हम लोग को क्या करना है, इस क्लाइंट के अंदर एक git ignore फाइल है इसमें, और यहाँ पे बिल्ड को हटाना है हम लोग को, ठीक है, बिल्ड को हम लोग को पुश करना है, ठीक है। तो उसको मैं हटाता हूँ, यहाँ पे सेव करता हूँ। अब आप लोग देखोगे कि बिल्ड फोल्डर भी डिप्लॉय होगा, ठीक है, एंड नोड मॉड्यूल्स डिप्लॉय नहीं होगा, तो इसके लिए इसका कलर डल है, ठीक है। एंड इसके अलावा
अब हम लोगों ने हमारा रिएक्ट एप्लीकेशन बिल्ड कर दिया, तो अब हम लोग को इस पब्लिक सोर्स एंड सोर्स के अंदर जो फाइल है इनसे मतलब ही नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको यहाँ पे पब्लिक सोर्स इनको गेट इग्नोर के अंदर डाल सकते हैं, या नहीं भी डालेंगे तो भी चलेगा। मे भी हम लोग डाल लेते हैं या नहीं डालें, क्या करें बताओ। डाल लेते हैं, नहीं छोड़ो मत, नहीं डालते हैं। डाल देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं डालेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग को बिल्ड से मतलब है। ऑलराइट, ओके, एंड लाइक या नोड मॉड्यूल्स तो ऑब्वियसली हम लोग को नहीं डालना है, एंड इसके अलावा बाकी फाइल्स डाल लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पुश करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप लोग सोर्स एंड पब्लिक इसके अंदर डाल सकते हो, बट छोड़ो रहने तो नहीं डालते, ठीक है। तो ये हो गया, एंड हाँ आई गेस वी आर डन। ओके, चलो ट्राई करते हैं, कुछ एरर होगा तो देन उसको फर्दर सॉल्व करेंगे। ओके, मैंने वर्सल पे साइन अप किया हुआ है, लॉगिन किया हुआ है अपने गिटहब अकाउंट से, तो आप लोग भी अपने गिटहब अकाउंट से लॉगिन करना, एंड हम लोग को एक गिटहब प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे मैं चलता हूँ अपने गिटहब पे, एंड यहाँ पे हम लोग को एक फ्रेश रिपोजिटरी क्रिएट करनी पड़ेगी, न्यू रिपोजिटरी, एंड इसको मैं नाम दूंगा लेट्स से टू डू रिडक्स टूल किट। ऑलराइट, एंड अगेन इसको प्राइवेट रिपोजिटरी बना सकते हो आप लोग नहीं चाहते आपका कोई कोड देखे तो प्राइवेट रिपोजिटरी बना देना इसको, एंड यहाँ पे क्रिएट रिपोजिटरी पे क्लिक करते हैं। ऑलराइट, एंड नाउ हम लोग को ये सब कमांड्स एक एक करके कॉपी पेस्ट करने हैं। ओके, सो या सो अगेन सारी फाइल्स को क्लोज कर सकते हैं। आई गेस हम लोगों ने जो भी लाइन ऑफ कोड लिखना था सब लिख लिया है। ओके, सो यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्मिनल ओपन करो, एंड यहाँ पे टाइप करो गिट इनिट, तो हम लोगों ने टाइप किया, अब गिट ऐड डॉट, सारी फाइल्स मेरे को ऐड करनी है। ऑलराइट, एंड उसके बाद कॉपी कर लेते हैं एक एक करके, कंट्रोल सी, मैं बहुत आलसी हूँ मैं टाइप नहीं करूंगा। अब राइट क्लिक एंटर, एंड देन अगेन कॉपी दिस, राइट क्लिक एंटर, and again copy this, right click enter and copy this, right click enter, like so, and ये फाइनली हमारा कोड पुश हो जाएगा गिटहब पे। ऑलराइट, सो नाउ लेट्स रिफ्रेश दिस एंड लेट्स हैव अ लुक। ओके, ये है हमारा कोड, वर्सल है, पैकेज है, ऐप है, क्लाइंट के अंदर भी हमारे पास मेक श्योर करना हमारे पास एक बिल्ड हो, इसी से हम लोग को मतलब है। एंड ऑलराइट, इसके अंदर हमारा index.html। ऑलराइट, ओके, सो हम लोगों ने एक बार सही लिखा है ना, app.js के अंदर हम लोग के पास है क्लाइंट बिल्ड एंड index.html, स्टैटिक फाइल सर्व करना है। और राइट, मेरे को तो सब सही लग रहा है। ओके, अब हम लोग को यहाँ पे वर्सल में कुछ नहीं करना है, यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट पे क्रिएट करना है, क्लिक करना है, एंड यहाँ पे ये इंपोर्ट देखो रिडक्स टूलकिट दिखा रहा है जस्ट नाउ, इसको हम लोग को इंपोर्ट करना है, एंड यहाँ पे पर्सनल अकाउंट सेलेक्ट करो, एंड अब हम लोग को यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स क्रिएट करने के बोलेगा, हाँ ये रूट डायरेक्टरी सेलेक्ट करनी है, एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है, एंड यहाँ पे इन्वायरमेंट वेरिएबल्स हम लोग डाल सकते हैं हमारे। ओके, सो यहाँ से आओ डेव में, एंड JWT सीक्रेट, मतलब इसका जो नाम है, क्या है, JWT सीक्रेट है, तो ये कॉपी करना है, कंट्रोल सी, एंड यहाँ पे कंट्रोल वी, एंड इसकी कुछ भी वैल्यू हो सकती है, रैंडम स्ट्रिंग JWT की ऐड। ओके, इसके अलावा हम लोग को ये मोंगो URI चाहिए, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, एंड इसकी वैल्यू इक्वल होगी हमारे इसके, कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी, लाइक सो। कोड्स मत डालना, तो आप लोग एक चीज नोटिस करोगे कि यहाँ पे हमारे पास यू नो कन्फिग में dev.js नहीं है, ठीक है ना, prod.js, और यहाँ पे हमारी वैल्यूज नहीं है, सेंसिटिव डेटा हमारा यहाँ पे नहीं है, इंस्टेड हम लोगों ने यहाँ पे उनकी वैल्यूज डाल ली। ऑलराइट, ओके, सो अब हम लोग फाइनली डिप्लॉय पे क्लिक करेंगे, तो फिंगर क्रॉस कर लो, एरर नहीं आना चाहिए होपफुली, क्योंकि हम लोगों ने सारे स्टेप्स जो रिक्वायर्ड है फॉलो किए हैं। ओके, लेट्स सी, एरर आएगा तो यहाँ पे पता चलेगा। तब तक मैं पानी पी लेता हूँ।
एंड देयर वी गो, डिप्लॉय हो गया। एंड आई गेस एरर है, यहाँ पे विजिट पे करते हैं क्लिक, एंड नो, वाओ, ऑल राइट, अमेजिंग। तो हमारा फर्स्ट गो में ही हो गया। ओके, सो आप लोग को मे भी हो सकता है एरर आए, क्योंकि वाह, ऐसा बहुत कम होता है कि हम लोगों ने एक ही बार में सीधा डिप्लॉय किया एंड बिना एरर के ही हमारा प्रोजेक्ट अपीयर हो रहा है। ऑल राइट, सो हम लोगों ने अब सीखा मर्न एप्लीकेशन कैसे वर्सल पे होस्ट किया जा सकता है। एंड वर्सल हेरोकू से मच बेटर है, क्योंकि वर्सल हमेशा एक्टिव रहेगा, 24 घंटे एक्टिव रहेगा। हेरोकू में क्या है, हेरोकू के फ्री वर्जन में हेरोकू पूरा टाइम एक्टिव नहीं रहता, बीच बीच में सो जाता है, बट ये वर्सल पूरा टाइम एक्टिव रहेगा। ओके, एंड ऑब्वियसली फ्री वर्जन में अगेन जब हमारे पास ट्रैफिक आने लगेगा हमारे इस वेबसाइट पे, तो ऑब्वियसली वर्सल में प्राइसिंग भी है, बट हमारे प्रोजेक्ट में ऐसा कोई ट्रैफिक आएगा नहीं। ओके, सो या, सो वी आर डन। ओके, सो एक बार टेस्ट कर लेते हैं, ram@ram.com एंड पासवर्ड विल बी 123456 साइन इन एंड या। ओके, सो एक लाइन ऑफ कोड मेरे को एक्स्ट्रा डालना है, वो ये है कि हम लोग ये सेम बैकएंड यूज करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, एंड फ्रंट एंड हम लोग रिएक्ट नेटिव में बनाएंगे, ठीक है ना। यस, तो उसके लिए हम लोग को एक और चीज चाहिए, दैट इज कॉर्स, ठीक है। इसको हम लोग को डालना पड़े कॉर्स npm। ओके, सो हम लोग क्या करेंगे, हमारा सेम बैकएंड यूज करेंगे एंड फ्रंट एंड हम लोग रिएक्ट नेटिव में बनाएंगे। तो मैं चाहता हूँ जो रिक्वेस्ट मैं रिएक्ट नेटिव साइट से करूंगा वो हमारा Node.js एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे, तो उसके लिए हम लोग को इस कॉर्स की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। सो इसको हम लोग Node.js साइट में इंस्टॉल करेंगे। सो यस, यहाँ पे भी टाइप कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग टाइप करेंगे राइट क्लिक, npm इंस्टॉल कॉर्स, यस, इंस्टॉल करना है इसको, एंड यहाँ पे इसको यूज करना है लाइक दिस, कंट्रोल C एंड ओके, एंड यहाँ पे app.js में आओ, एंड यहाँ पे ये जहाँ पे सारे मिडलवेयर्स का कोड है ये रहा, यहाँ पे डाल दो। ऑलराइट, लाइक सो। एंड अगेन हम लोग को चेंजेस पुश करना है, तो अगेन git add dot and git commit, git branch and git push origin। ऑलराइट, ओके, एंड जैसे ही हम लोग गिटहब पे कोई भी चेंजेस पुश करेंगे ऑटोमेटिकली देखो यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा। यस, कोड में मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा, ये देखो 21 सेकेंड्स को ये प्रोजेक्ट बिल्ड हो रहा है। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो क्या क्या चेंजेस हम लोगों ने किए हैं। ऑब्वियसली हम लोगों ने स्कॉर्स को रिक्वायर नहीं किया है, तो एरर आएगा फॉर श्योर। एक चीज मैं भूल गया करना, दैट इज स्कॉर्स को यहाँ पे इंपोर्ट करना ही भूल गया मैं। सो यहाँ पे ऑब्वियसली हम लोग को कॉन्स्ट course equal to require course like so, and again एरर आए या ना आए, नहीं आया एरर, सक्सेसफुली डिप्लॉयड दिखा रहा है, बट फिर से हम लोग इसको कोड को पुश करेंगे, git add dot, git commit and git branch, git push origin। all right, okay, so yep, and we are done। अगेन आप लोग देखोगे तो फिर से बिल्ड हो रहा होगा। अगर मैं इस कोड पे क्लिक करूं तो अगेन यहाँ पे दिखाएगा 18 सेकेंड्स अगो। तो जैसे ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम लोग को कमेंट दिखेगा यहाँ पे। ओके, अब दिखा रहा है कि ये लाइन ऑफ कोड मैंने एक्स्ट्रा डाला है। ऑलराइट, सो कुछ सेकेंड्स वेट कर लेते हैं। चल तो रहा है अभी भी एप्लीकेशन, एंड ओके, ग्रीन टिक दिखा रहा है, मतलब डिप्लॉय हो गया। ऑल राइट, ओके, सो इट्स वर्किंग। ऑल राइट, ओके, सो आई थिंक दिस इज इट फॉर दिस वीडियो। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हमारा जो फ्रंट एंड है रिएक्ट नेटिव में बनाएंगे। तो मिलता हूँ आप लोगों से फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में।